वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ईयर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के यानी फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग संख्या के बारे में जान लेते हैं। संख्या क्या होती है, तो संख्या के जानने के बाद तब हम लोग वास्तविक संख्या में ही वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इक्वल विभाजन। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल केवल हम ले रहे हैं अपने से। यानी x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। इसका x का मान निकाल लेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -5। अब होगा क्या, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -5 और प्लस माइनस, जो कि इसका मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको ये 11 क्लास में आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्याएं देखिए वे संख्या होती हैं, ये वास्तविक संख्या में मुख्य वास्तविक संख्या में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आते हैं, पहले प्राकृत संख्या। वास्तविक संख्या में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। चौथा हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। पांचवा हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ना होता है। इन संख्याओं को थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद हमें मालूम चलेगा कि आगे इस चैप्टर में पूर्णांक कभी दे देगा, चाहे पूर्ण दे देगा, परिमेय संख्या दे देगा, अपरिमेय संख्या, तो हमें ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। हम डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, केवल एग्जाम्पल से ही इसको एक्सप्लेन करने के लिए सोच रहे हैं। प्राकृत संख्या जो होता है नेचुरल नंबर, इसे n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल में प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ... n तक, ये प्राकृत संख्या उदाहरण। इसी में दूसरा हमने लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को W सूचित करते हैं। तो इसका एक भी एग्जाम्पल लेकर ही डेफिनेशन समझा रहे हैं, केवल हमको डेफिनेशन नहीं समझाना है। गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 0 को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। 5 ... यानी n तक, यानी इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा में हमने लिखा है पूर्णांक।
पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग जनरली जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक को हम लोग जनरली जेड से सूचित करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल ही लेते हैं, यानी वैसी संख्या जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सम्मिलित रूप होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... ठीक है, कर देंगे। अब इसी में हम लोग को आता है एक सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक और एक होता है विषम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक जो होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। पहले इसके बारे में जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, यानी वैसा पूर्णांक जो क्या हो, हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे में 1, 2, 3, 4 ... यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, ऑल प्राकृतिक संख्या क्या हो, समधन पूर्णांक हो गया। या हम कह सकते हैं यहाँ पर, या सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक और जानेंगे, और सम विषम पूर्णांक, क्योंकि चैप्टर में हम दे देता है कभी कल के क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो धनात्मक सम पूर्णांक संख्या क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। धनात्मक हो लेकिन विषम हो, तो विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी 2 से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जानते हैं, तो इसी में देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। जैसे हो गया 1, एग्जाम्पल में से ही लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7 ... ठीक है। इसी में होता है एक धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक कहने का मतलब सम संख्या, वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10 ... इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में विषम पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या सबको समझ में आ गया। जो बच्चा अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहता है तो इसको ले सकता है, या शॉर्ट स्क्रीन ले सकता है, या इसे वीडियो को रोक कर राइट कर सकता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो p/q के रूप में लिखे जाए, जैसे में अब इसका हम लोग पहले जैसे p/q के रूप में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी q = नॉट 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के बटा में जैसे लिखेंगे 1/0, अगर 0 लिख दिए तो इसका मान इन्फिनिटी अनंत होता है, तो अनंत होगा इसका सोल्यूशन, यानी अनंत हो जाता है। तो अनंत होगा तो हम कहेंगे कि इसका मान कोई लिमिट निकाल ही नहीं सकते, तो कैसे परिमेय संख्या हुआ। इसलिए किसी संख्या के पास बटा में 0 नहीं रहता है। ठीक है, इसे q = 0। और p और जहाँ क्या होता है, p व q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक, और इनका तो HCF जो होता है, HCF p q का
1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इसके। जैसे हम लिख दें कि 2/3, 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या, इनका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, यानी ये हो गया। जैसे लिखेंगे 5/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह लिखेंगे 7/5, इस क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह लिखेंगे 12/11, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी डॉट डॉट डॉट। अब एक इसी तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2/4, क्या 2/4 परिमेय संख्या हो सकती है? क्या लिख सकते हैं क्या 3/6, क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी 3/6 हुआ, 2/4 यानी जैसे दे देगा 4/8 दे देगा, 4/8 दे देगा, और दे देगा तुम आपको 5/10 दे देगा। ये परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है। अभी क्यों 2/4 क्यों परिमेय संख्या नहीं है? 2/4 क्यों परिमेय संख्या नहीं? तो हमने कंडीशन दिखाया है, यहाँ p/q के रूप में लिखेंगे तो p/q के रूप में तो लिखा गया है, कहेंगे q इक्वल नॉट, ये दोनों कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है हम कि दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्या 2/4 का एचसीएफ 1 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ एचसीएफ निकाल कर देख लेते हैं नीचे में, यानी 2/4, 2 जा 4, क्या एक कट के इसका एचसीएफ कितना आया, यानी एचसीएफ जो होगा इसका कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहेंगे क्या आएगा, इसका एचसीएफ जब 2 आया तो हम कहेंगे क्या, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कहाँ से इसका एचसीएफ आना चाहिए। हाँ, इसे अगर छोटा रूप हम कटा दें तो कहेंगे क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए इसका जो होता है क्या, इसको परिमेय संख्या ना अपरिमेय संख्या दोनों में कंडीशन, परिमेय संख्या फुलफिल नहीं किया जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं अभाज्य संख्या, यानी अंडर रूट में अभाज्य संख्या। जैसे कहेंगे अभाज्य संख्या, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट। ये अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन। ठीक है, तब के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, और जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और विजिट भी करिए, और अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए।